भगवान श्री भगवद गीता सुनने के बाद अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म स्वीकार कर लिया। प्रत्येक जीव ब्रह्मा है, लेकिन परम पुरुषोत्तम भगवान परम ब्रह्म परम धाम का अर्थ है कि वे सबों के परम आध्यात्म व धाम। पवित्रतम का अर्थ है कि मैं शुद्ध हूँ पौतुक कल्पस से बेदाग हूँ। पुरुषोत्तम का अर्थ है कि वे परम भोक्ता हैं, साक्षातम अर्थात आदि सनातन दिव्यम अर्थात दिव्य और देवम भगवान अमुम अजन्मा तथा विभुम अर्थात महात्म है। कोई यह सोच सकता है कि चूंकि कृष्ण अर्जुन के मित्र थे अतः वे अर्जुन यह सब चाटुकरता के रूप में कह रहा था, लेकिन अर्जुन भगवद गीता के पाठकों के मन में इस प्रकार के संदेह को दूर करने के लिए अगले श्लोक में इस प्रशंसा के पुष्ट करता है। जब वह यह करना चाहता है, कहना है कि कृष्ण को भी ही भगवान नहीं मानता, अपुत नारद अमित देवल तथा व्यावदेश जैसे महापुरुष भी भगवान स्वीकार करते हैं। ये सब महापुरुष हैं जो समस्त आचार्यों द्वारा स्वीकृत वैदिक ज्ञान का वितरण प्रचार करते हैं। तब अर्जुन श्री कृष्ण से कहता है कि वे जो कुछ भी कहते हैं उसे यह पूर्ण सत्य मानता है, सर्वोत्तम मानते। आप जो कुछ कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। अर्जुन यह भी कहता है कि भगवान के व्यक्तित्व को समझ पाना बहुत कठिन है, यहाँ तक कि वे बड़े बड़े देवता भी उन्हें समझ नहीं पाते। तब मानव मात्र भक्त बने बिना भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझ सकता है। तब भगवद गीता को भक्ति भाव को ग्रहण करना चाहिए। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि वह कृष्ण के तुल्य है, ना ही यह सोचना चाहिए कि कृष्ण सामान्य पुरुष है या कि एक महान व्यक्तित्व है। भगवान श्री कृष्ण साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। तब भगवद गीता के कथानुसार या भगवद गीता को समझने का प्रयत्न करने वाले अर्जुन के कथानुसार हमें सिद्धांत रूप में कम से कम इतना तो स्वीकार कर लेना चाहिए कि श्री कृष्ण भगवान है, और उसी विनीत भाव से हम भगवद गीता को समझ सकते हैं। जब तक कोई भगवद गीता का पाठ विनम्र भाव से नहीं करता है तब तक उसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, क्योंकि वह एक महान रहस्य है। तो भगवद गीता क्या है? भगवद गीता का प्रयोजन मनुष्य को भौतिक संसार के अज्ञान से उबारना है। प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार की कठिनाइयों में फंसा रहता है। जिस प्रकार अर्जुन भी कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए कठिनाइयों में था, अर्जुन ने श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। फलस्वरूप इस भगवद गीता का प्रवचन हुआ। केवल अर्जुन वरन हमें प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक अस्तित्व के कारण चिंताओं के पूर्ण है। हमारा अस्तित्व ही अनिर्वचनीय के परिवेश में है। वास्तव में हमें अनिर्वचनीय से भयभीत नहीं होना चाहिए। हमारा अस्तित्व सनातन है, लेकिन हम किसी न किसी कारण से अमृत में डाल दिए गए हैं। अमृत का अर्थ हमसे है जिसका अस्तित्व नहीं है। कष्ट भोगने वाले अनेक मनुष्यों में केवल कुछ ही ऐसे हैं जो वास्तव में यह जानने से के जिज्ञासु हैं कि वे क्या हैं, वे इस विषम स्थिति में क्यों डाल दिए गए हैं। आदि सब जब मनुष्य को अपने कष्टों के विषय में जिज्ञासा नहीं होती, तब तक उसे यह अनुमति नहीं होती कि वह कष्ट भोगना नहीं, आपत सारे कष्टों का हल ढूंढना चाहता है। जब तक उसे सिद्ध मानव नहीं समझना चाहिए, मानवता तभी शुरू होती है। तब मन में इस प्रकार की जिज्ञासा उदित होती है। ब्रह्मपुत्र सूत्र में इस जिज्ञासा के ब्रह्म जिज्ञासा कहा गया है। अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा मनुष्य के सारे क्रियाकलाप असफल माने जाने चाहिए यदि वह परम ब्रह्म के स्वभाव के विषय में भी जिज्ञासा न करे। अतः वो जो लोग यह प्रश्न करना प्रारंभ कर देते हैं कि वे क्यों कष्ट उठा रहे हैं, वे कहाँ से आए हैं और यह मृत्यु कहाँ से कहाँ जाएंगे, वे ही भगवद गीता को समझने के सपुत्र विद्यार्थी, निष्ठावान विद्यार्थी के भगवान के प्रति आदर भाव भी होना चाहिए। अर्जुन ऐसा ही विद्यार्थी था। जब मनुष्य जीवन के वास्तविक प्रयोजन को भूल जाता है तब भगवान कृष्ण विशेष रूप से ही उसे उद्देश्य की पुण्य स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तब भी असंख्य जागृत हुए लोगों में कोई एक होता है जो वास्तव में अपनी स्थिति को जान पाता है, और यह भगवद गीता के लिए कही गई एक वस्तु हम सभी अविद्या रूपी बांधन के द्वारा निगल जाते हैं। लेकिन भगवान जीव पर विशेषताओं मनुष्यों पर कृपालु है। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने मित्र अर्जुन को अपना शिष्य बनाकर लिया, भगवद गीता का प्रदान किया। भगवान कृष्ण का पर्वत होने के कारण अर्जुन समस्त ज्ञान विविधता के
मुक्त था, लेकिन कुरुक्षेत्र में युद्धस्थल में उसे अज्ञान में डाल दिया गया ताकि वह भगवान कृष्ण के जीवन के समस्याओं के विषय में प्रश्न करे, जिससे भगवान उनकी व्याख्या भावी पीढ़ियों के मनुष्यों के लाभ के लिए कर दे और जीवन की योजना का निर्धारण करे। तब मनुष्य तथा अनुसार कार्य कर पाएगा और मानव जीवन के उद्देश्य को पूर्ण कर सकेगा। भगवत गीता के विषय वस्तु को में 5 मूल तत्वों का ज्ञान निहित है। सर्वप्रथम ईश्वर के ज्ञान की और जीवों की स्वरूप स्थिति की विवेचना की गई है। ईश्वर की अर्थनिरता और जीवों का अर्थ है नियंत्रण आदि जीव। यह कहें कि